हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और कुछ स्टेट में एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन चली रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम से आप पढ़ते तो हो पर पढ़ा हुआ याद कैसे रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपको पढ़ा हुआ आसानी से याद रहे और आप जल्दी से भूलें नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखें। पढ़ाई तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद या एग्ज़ाम के समय वे सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वैसे पढ़ा हुआ याद न रहने के बहुत से कारण हैं, जैसे सोच समझ कर न पढ़ना, पढ़ाई में ही रुचि ना होना या फिर एग्ज़ाम के डर से भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। पर बहुत ही आसान तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। बस पढ़ाई को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, विषय को समझो। सबसे पहले आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के बारे में अच्छे से जानकारी लें। इससे आपको उस विषय को पढ़ने में थोड़ी रुचि आएगी और आप एक सही ढंग से उस विषय को समझ पाएंगे और पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। नंबर 2, मूड को ठीक रखो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तब आपका पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और बाद में आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ाई के समय अपना मूड अच्छा रखें, अपने मन को शांत रखें। जो चीज़ें आपको तकलीफ देती है उसके बारे में ना सोचें या कोई नेगेटिव बातें ना सोचें। अगर मूड ठीक नहीं है तो आप कुछ देर के लिए टहलने जा सकते हैं या अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज या मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ पाओगे। नंबर 3, समझकर पढ़ो। यही एक चीज़ है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे सोच समझकर पढ़ें। मान लो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो तो वह जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझकर पढ़ें और उसके बाद मन में ही उस चीज़ को दोहराएं। इससे आपको चीज़ को समझने में मदद मिलेगी और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। नंबर 4, पढ़ा हुआ लिखो। ये पढ़ा हुआ याद करने की अच्छी तकनीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसे याद करके लिखने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वैसा लिखो, बल्कि आप अपने तरीके से खुद के नोट्स बनाकर उसे लिख सकते हैं। जिस प्रकार के बारे में आप लिख रहे हो वह सही होना चाहिए और एग्ज़ाम में भी एग्जामिनर उन्हीं को अच्छे से मार्क देते हैं जो अपने किसी सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं, क्योंकि बुक में वैसे के वैसे रटे हुए जवाब उन्हें भी पसंद नहीं आते। नंबर 5, खुद का टेस्ट लो। कई सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर तो लेते हैं पर वे एग्ज़ाम से पहले ये नहीं देखते कि उनको क्या अच्छे से आता है और किन चीज़ों पर अभी मेहनत करनी है, और ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है खुद का टेस्ट लेने से। तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। इससे आपको पढ़ा हुआ कितना याद रहा है और कितना नहीं ये समझ में आएगा और आपकी गलतियों का भी पता चल जाएगा और बाद में जाकर आप उन पर और थोड़ी मेहनत करके पढ़ा हुआ याद कर पाओगे। नंबर 6, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है और वही प्राणायाम आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है, जिससे कि आपको स्मृति शक्ति मेमोरी पावर बढ़ती है और आपको पढ़ा हुआ याद रहने में मदद मिलती है। इसलिए रोज़ कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट प्राणायाम करना जरूरी है। नंबर 7, ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीज़ें वैसा का वैसा ही रटने का काम करते हैं, पर इससे उन पर प्रेशर पड़ता है और कुछ नहीं होता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी पढ़ना है वो सोच समझकर पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वे बड़े जवाब का एक बार में याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो भी बड़े जवाब हो उनको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उस जवाब को 2-3 बार भागों में बांटकर एक भाग का अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आप भी मोटिवेट रहना चाहते हो और कुछ ज्ञान रोचक बात जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को बटन दबाइए ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।